हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो कंट्री है वो इस्लामिक है या सेकुलर है, क्वेश्चन पूछ रहा हाँ, हूँ। इस्लामिक कंट्री की डेफिनेशन करें, इस्लामिक कंट्री किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान में नहीं है, जो इस्लामिक आप कंट्री गलत है। कह रहे हैं ना। आप क्या है, ये है नहीं है नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इंडिया इस्लामिक सेकुलर कंट्री। हाँ कंट्री सुने, है। मैं आपको बताता हूँ, पूछ रहे हैं ना तो जरा सुन लें, सुन लें, हम्म। ठीक है। हमारी डेफिनेशन, मुझसे पूछा है ना, ठीक है ना। हाँ, इस्लामिक कंट्री हमारी डेफिनेशन में वो होगा कि जहां पर शरीयत का मैक्सिमाइज हिस्सा इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही हो, 100% या एटलीस्ट 80-90% शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश की जा रही हो, और उसमें अगर कमी कुताही रहती हो तो वो इंसानी ह्यूमन एरर के तौर पर, यानी ह्यूमन कैपेबिलिटी के तौर पर इस्लाम की शरीयत का निफाज किया जा रहा हो, हम उसको इस्लामिक कंट्री कहते हैं। बाय दिस डेफिनेशन, पाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, इट्स अ मुस्लिम कंट्री। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी अन इस्लामिक चीजें हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ऐसी चीजें हैं जो अन इस्लामिक हैं, इस्लाम के अगेंस्ट हैं। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट का मसला है। मिसाल के तौर पर जो आपको सदर को जो एक्सेप्शन मिलती है, गवर्नर्स को एक्सेप्शन मिलती है, यानी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी की सजाए मौत रोक सकता है ना। इस्लाम के अंदर, इस्लामी रियासत में किसी हेड ऑफ स्टेट के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी के दंड को जो कि शरीयत ने दिया उसको रिफ्यूज कर सके। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने चोरी की, बनु मखजूम कबीले की थी। उसने चोरी की, लोग आए, आके सिफारिश की, अल्लाह के रसूल माफ कर दें, छोड़ दें। अल्लाह के रसूल ने कहा, वलो फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकता तू यदहा, तुमसे पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हुई हैं कि आगे सिफारिशें करते थे और लोगों को बचा के ले जाते हो। जो चोरी करेगा, जो जुर्म करेगा, उसको सजा हर सूरत मिलेगी। कोई हेड ऑफ स्टेट आकर ये नहीं कह सकता। अब इस्लाम में ये चीज हो रहा है। सालाना तौर पर कितनी अर्जियां पेश की जाती हैं जेल से कि जिनको सजाए मौत दी गई है जुर्म साबित होने पर, सदर साहब कहते हैं फॉर द गुड बिहेवियर और कंडक्ट हम इसकी सजाए मौत को नलिफाई करते हैं, सस्पेंड करते हैं उस सजा को। क्यों भाई, तू कौन है, तू कौन है? इसीलिए तो दंगा मचा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। चोर को पकड़ते नहीं, कातिल को, रेपिस्ट को सजा नहीं देते। तो इसलिए, सॉरी बात लंबी हो गई मेरा भाई, पाकिस्तान हमारी डेफिनेशन के मुताबिक एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। क्या बात सेम है, लाइक मलेशिया, सेम लाइक दुबई, सेम लाइक कतर, कुवैत। ये इस्लामिक कंट्री नहीं, मुस्लिम कंट्री है। फर्क समझे ना जी। अच्छा, इतनी सी बात है। एक चीज बताइए, हाँ जी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जब कोई रूल बनता है हाँ, तो फिर वो चेक होने के लिए उलेमाओं के पास जाता है या नहीं कि ये नहीं इस्लामिक जाता, है कि नहीं नहीं है? जाता, नहीं जाता। अगर मैं साबित कर दूं कि वो शरीयत कोर्ट साबित में करना, जाता है, साबित है किस, कहाँ जाता है? वो जाता है उलेमाओं के पास उसमें देखने के नहीं नहीं, लिए कहाँ, कि ये कौन से कोर्ट में, कौन से कोर्ट में? सुनिए भाई, वो मेरे मुंह से और मुंह से अगर निकल गए। इसी मेरे सुनिए सामने जो सुनिए। निकालना है मैंने पकड़ लेना है। आपको यही तो फर्क नहीं पता फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे सुनिए सामने निकालना नहीं, सुनिए मुंह से निकल गया तो सुनिए बस गया, सुनिए फिर आप रगड़े सुनिए गए। सुनिए हाँ बात नहीं, वो को बोले, वो बोले, वो बोले, क्या बेवजह कहाँ जाता है? बात को आप बेवजह तिल का तार बनाने का आदत है नहीं आपका। बनाता हूं ना मैं, आपके तिल का तार आपके बनाऊंगा कंट्री नहीं, आप तिल का तार बनाऊंगा नहीं तो आपको कैसे मैं रिलैक्स करूंगा? ये तो दिक्कत है। जो बोला है आप बोले। आपके कंट्री में जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो वो हाँ, चेक होने के लिए जाता है कि ये इस्लामिक तौर किधर, तरीके के हिसाब से सही है कि किधर, नहीं। किधर जाता है, किधर जाता है? वो मैं सर्च करके बता रहा हूँ। मैं आप ही के पाकिस्तान का ही न्यूज ओ भाई, चैनल है किधर डॉन जाता न्यूज। है बताएं तो सही, किधर जाता है? जाता है वो क्या, वॉशरूम जाता है? सुनिए सुनिए किधर जाता है? पहले सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो हाँ कहाँ बताएं। जाता है चेक होने के लिए। आपको भी हाँ वो कहाँ पता जाता होगा, सबको पता होगा कि वो जाता है चेक होने के लिए। है? ओ भाई मुझे नहीं पता, बताए ना, मुझे नहीं पता। उलेमाओं के पास जाता है चेक होने ओ के भाई लिए कि कि ये। उलमाओं के पास किधर जाता है, मुझे दिखाएं तो सही, किधर जाता है? वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मैं डॉन न्यूज में ही पढ़ा था, आपका पाकिस्तान का और ही डॉन डॉन न्यूज में। न्यूज को छोड़ें, डॉन न्यूज सारा स्टैब्लिशमेंट का तैयार करता है, उसको छोड़ें। डॉन न्यूज कौन मानता है? मुझे रेफरेंस देना है आपने, लीगल पेपर पेश करें। पार्लियामेंट की कार्रवाई डॉन न्यूज पर नहीं छपती, पार्लियामेंट की कार्रवाई आपके सामने मौजूद होती है ऑनलाइन। आप कौन से कोर्ट में भेज रहे हैं? आपको फर्क नहीं पता मेरे ख्याल से। आप फेडरल शरिया कोर्ट की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं या इस्लामी नजरियाती काउंसिल की बात कर रहे हैं। वो जब किसी कानून के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है उस वक्त मैं बहस के लिए मैं जाता है।
मैं हर फेडरल कानून नहीं शरीयत जाता। कोड मैं फेडरल शरीयत कोड की बात कर रहा था, आपको तो शरीयत कोड बोला था। तो फेडरल शरिया कोर्ट का मसला समझ लें, ठीक है, कम देखा करें, ठीक है। मेजर आर्या को कम देखा करें, सुधीर चौधरी को कम देखा करें, हाँ जी, इन लोगों को कम देखा करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तो जेन्युइन मिले, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं देश के बारे में, अपने देश के बारे में भी और दूसरे देशों के बारे में भी, इसलिए ये चीज बन गई। फेडरल नहीं, शरिया कोर्ट हो या इस्लामी नजरियाती कौंसिल मैं हो, भाई साहब, एक एक मिनट। सॉरी मैं ना जी, सुन ले, सुदीप चौधरी को सुनता हूँ, और ना ही मैं जो बोल रहे हैं मेजर आर्या उस सबको भी नहीं सुनता हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं चले है सुनने चले का। चले मैं कोई बात नहीं, फिर हमें सुने, अगर उनको नहीं सुनते तो फिर मुझे सुने। अच्छा सुने आप, मैं तो मैं अपने फेडरल शरिया कोर्ट हो या इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल हो, इनके पास वो चीजें तब जाती हैं जब पार्लियामेंट के अंदर चीजें डिस्प्यूटेड होती हैं। अगर डिस्प्यूट ना हो, मान लें 1 मिनट के लिए, और ये जो बैठे हुए हैं, इनको किसी तरह भी खबर ही ना हो कानो कान, तो कितने कानून है पास हो जाते हैं, इनको कानो कान खबर भी नहीं होती। अच्छा मान लें इनके पास डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर किसके पास जाता है? आपकी वो ब्यूरोक्रेसी, वो जुडिशरी, जिनका इस्लाम के कानून के साथ दूर दूर से भी कोई लेना देना नहीं है। आपका जुडिशरी सिस्टम जो है, अगर वो ही बेसिकली इस्लाम के कानून के मुताबिक नहीं है, तो आप कैसे चलेंगे? मिसाल के तौर पर आपके सिविल लॉ, मैं बात बोरिंग नहीं बात करना चाह रहा, अली भाई ने जो आपके साथ बात शुरू की थी, मैं चाहता हूँ वही बात ही आपके साथ होती रहे। तो ये बात आपकी गलत है कि पाकिस्तान को हम बाय डेफिनेशन इस्लामिक कंट्री मानते हैं, हम उसको एक मुस्लिम कंट्री मानते हैं। हाँ हमारी उम्मीद थी, हाँ हम हमारे वो जो लोग थे जिन्होंने मेहनत की, वो चाहते थे कि जिसके अंदर शरिया का निफाज हो, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, एक फेल्ड प्लान सामने सामने आया। चाहिए ये है अभी भी लोगों को कि इसको जिन बेसिस के ऊपर खड़ा किया गया था उनके ऊपर करते, ताकि हम दुनिया के सामने मुसलमान एक ऐसी रियासत पेश कर सकें जिसमें शरिया का निफाज हो, और हम उसका फल लोगों को दिखा सके कि देखें यहाँ आपके सामने सेफ्टी क्या है, देखें यहाँ टूरिज्म की क्या सूरत हाल है, यहाँ देखें आप स्ट्रीट क्राइम कैसे नीचे जा रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो, ठीक है, लोगों को रोजगार मिले, वो सारी चीजें सामने आए। ठीक है ना, जबरदस्त। याद रखना मेरा भाई।